तो भाई आज बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सालों के बाद हमारी एक बहुत पुरानी साथी, पुरानी टीचर ये कविता जी आई हैं और तो हमने सोचा कि इनके अनुभव थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। तो आप कब थी यहाँ? 2015 में आई थी, 2015 2 करीब साल। 2 साल, हुँ। करीब 2 तो उन 2 सालों में यहाँ जो आप रही एक हम कम्युनिटी में रहते हैं, टीचर्स एक साथ रहते हैं और फिर ये जो स्कूल का जो अनुभव है, जी। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या मदद मिली? अ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से शुरू हुई थी, हुँ, 2015 से। हुँ, और उससे पहले ध्यान के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। तो जब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ देखा बहुत सिम्प्लिसिटी थी। टीचर्स जो थे वो एक साथ रहते थे और बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते थे। स्कूल में गई, बच्चे भी बिल्कुल बहुत सिंपल थे। तो मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे को लग नहीं रहा था कि पहले-पहले तो सोचा था कि जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे कि कैसा होगा इतनी दूर, पेरेंट्स भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, बहुत सारे विचार थे। लेकिन जब यहाँ आई, मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे यहीं रहना है और जैसे भी हो मुझे बच्चों से और इस कम्युनिटी में रह के सेवा करनी है। फिर उसके बाद ध्यान सीखा, यहीं से मेरी विपश्यना की जर्नी भी शुरू हुई। विपश्यना यहीं आके सर जी लोगों ने कहा कि एक बार जाइए, देखिए। फिर विपश्यना में जो कुछ भी सीखा, जो चीज़ भी वहाँ प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद जब यहाँ वो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो धीरे-धीरे मेरे व्यवहार में धीरे-धीरे अ, जो भी चीज़ें अपने अंदर थी, बहुत बदलाव आया। ध्यान से पहले जो भी चिड़चिड़ापन होता था, गुस्सा होता था, इरिटेशंस होती थी, मैं बहुत जजमेंटल थी लोगों के प्रति, बहुत जल्दी किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आके बहुत बदलाव हुआ, मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस करी। सर जी लोगों ने वो सारी जो प्रैक्टिस थी सिर्फ़ सुबह और शाम की ही नहीं, सुबह और शाम की तो हम प्रैक्टिस करते ही थे, लेकिन साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस करी हर एक मोमेंट में, हर एक पल में, कैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम में खुद को कैसे हम बिल्कुल अवेयर रख रहे हैं और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हम कैसे जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्रैक्टिस अभी भी चा मेरी लाइफ़ में मैं कर रही हूँ उसको और बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी लाइफ़ में और अभी तक 7-8 साल हो गए हैं, मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ और बहुत चेंज आए हैं मेरे अच्छा एक बात में भी। बताओ, बहुत सारे लोग यहाँ तो अच्छी साधना कर लेते हैं उतने दिन, लेकिन फिर उसको वो जारी नहीं रख पाते। यहाँ से जाने के बाद ख़ासकर लड़कियाँ जब शादी हो जाती है, जी, तो फिर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अब वहाँ तो माहौल नहीं है, नहीं हो पा रहा है। तो आपने कैसे जी। उसको जारी रखा? हाँ, सर जी, ये चैलेंज भी मेरी लाइफ़ में आया था क्योंकि जब हम दूसरी फैमिली में जाते हैं, तो अलग-अलग थॉट्स के, अलग-अलग विचारों के लोग हमें मिलते हैं और हमें उनको कैसे समझाना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कौन-सी हमारी ये जर्नी चल रही है, कैसे हम उसमें अध्यात्म में उनको इन्वॉल्व करें। तो मेरे लिए भी पहले थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे जो हस्बैंड हैं, वो मुझे पहले से जानते थे, शादी से पहले और उनको पता था कि मैं ध्यान करती हूँ। और दूसरी चीज़ मेरे जो इन-लॉज़ थे, उन उनका भी इस चीज़ में थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट है, मतलब थोड़ा-सा उनका इंटरेस्ट है। तो वो एक टाइप का मुझे यही लगता है कि मैं फ़ॉर्च्यूनेट हूँ, इसलिए शायद ये चीज़ें हुई लेकिन अ, मैं बाकी लोगों का कुछ वो नहीं कर सकती क्योंकि किसी की लाइफ़ में कैसे क्या चीज़ें आती है, उसमें थोड़ा-सा पर मुझे लगता है कि
कहीं-कहीं पे आए थे मेरी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस, तो मैंने कंटिन्यू ध्यान किया और ध्यान के दौरान मेरा सबसे ज़्यादा प्रार्थना में विश्वास रहा है। जैसे कि सर जी ने ये चीज़ें पहले भी उस टाइम पे प्रैक्टिस के दौरान पे बताई थी, तो मैं यहीं से एक प्रैक्टिस करती थी कि अगर कल के टाइम पे मैं जिस घर में जा रही हूँ, तो उस घर में भी मैं चाहती हूँ कि मुझे यही माहौल मिले, ये ध्यान का माहौल बना रहे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो प्रार्थना जो मैं ध्यान की बात करती थी, उसका भी ये असर हुआ है। मैंने सुना कि ये यहाँ से जाने के बाद शादी हुई इनकी काफ़ी साल पहले, अभी बच्चा है 7-8 साल हाँ, है, 7 साल का करीब होने 7 हुँ, साल का बच्चा है। तो जब बच्चा इनके पेट में था, तो इन्होंने मोबाइल को छुआ नहीं उस बीच और टीवी नहीं देखा। तो ये जितनी तरंगे हैं इस प्रकार की, ये जो मशीनों की, इससे इससे दूर रही। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और इसके पीछे क्या लॉजिक है थोड़ा? अ, सर जी, मुझे लगता है क्योंकि अब हम एक नई आत्मा को इस दुनिया में लाने वाले हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन बन जाती है उस आत्मा के प्रति, उसको एक अच्छा माहौल देने का। तो वो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ बाहर लाके नहीं, सिर्फ़ उसको जब से वो आया है उस मतलब शरीर के अंदर, तब से हमें उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसको क्योंकि हमने वो वाली स्टोरी सुनी होगी ये अभिमन्यु वाली, तो उस वक़्त ऐसा होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने गर्भ में जो चक्रव्यूह की रचना थी, वो सारा मतलब आधा सुन लिया था। तो उसी से मैं इंस्पायर हुई और जैसे कि मैं ध्यान में थी ही मतलब ध्यान मेरे जीवन में था ही, तो उस दौरान फिर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और पूरे 9 महीने मैं पूरे ध्यान में रहती थी और खुद से और उससे बात करती थी दूसरी आत्मा से। बहुत पॉज़िटिव तरीके से रहती थी। कोई भी नेगेटिव चीज़ें मैं अपने आस-पास नहीं रखती थी। पॉज़िटिव लोगों से मिलती थी और जितना एक गर्भ संस्कार का एक कुछ वो होता है, वो अपने दिमाग में ही घुमाती रहती थी कि बच्चे को जो इतना अच्छा माहौल मिले, इसमें मेरे हस्बैंड का रोल भी है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने ना फ़ोन का यूज़ किया, ना मैंने कोई टीवी का यूज़ किया और उसके जो रेज़ आते हैं हमारे शरीर पे, उससे हमें बहुत नुकसान भी होता है और बच्चों को भी मतलब उसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है, ये तो हम सब जानती हैं। तो उस दौरान मैंने बहुत इस चीज़ को इग्नोर किया और इससे शायद आज भी मैं उसका फल देखती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे में ये सारी चीज़ें मैंने पहले अभी भी वो चीज़ रखी हुई है मैं उसको अभी भी कोई फ़ोन वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ से वो नहीं करती हूँ और सोने से पहले ही बहुत पहले 7 या 8 बजे मैं अपना फ़ोन बंद कर देती हूँ। सुबह 9 बजे के बाद मेरा फ़ोन खुलता है। इससे मेरे फैमिली वाले भी बहुत मुझसे परेशान होते हैं कि तुम इतनी जल्दी क्यों अपना फ़ोन बंद कर लेती हो? तो मैं कारण बता देती हूँ क्योंकि ये सही नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है मेरे उस पूरे 9 महीने का पीरियड जो होता है वो माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दौरान मैंने ये सारी चीज़ें इग्नोर करी। क्या बात है! तो ये है ध्यान के प्रति, जीवन के प्रति प्रतिबद्धता। मतलब जब हमको बात समझ आ गई कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, तो इन सब चीज़ों का लेकिन जानते हुए भी कितने लोग इन चीज़ों का ख़्याल रख पाते हैं। तो ये कविता जी की इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली और हम सब लोग काफ़ी इससे सीख सकते हैं, ख़ासकर जो परिवार वाले हैं और महिलाएँ हैं, कम उम्र की हैं, जिनकी अभी-अभी शादी होनी है या हो चुकी है, तो ये बहुत काम का एक अनुभव है। थैंक यू।